हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बिना कोई कैलकुलेशन किए पैंट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर ये रेयॉन का कपड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो पहले मैं आपको एक कागज़ में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि लंबाई 2 मीटर है, और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि अर्ज कपड़े का है 44 इंच का। अब हमें कपड़े को बिल्कुल सेंटर से एक बार लेंथ वाइज फोल्ड कर देना है। अब लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद इसको हमें एक बार विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में भी फोल्ड करना है, लेकिन पूरा हम फोल्ड नहीं करेंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए है उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको फोल्ड किया है। अब सेम इसी तरह से हमें अपना मेन कपड़ा भी फोल्ड कर लेना है। तो सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे कपड़ा देख सकते हैं हमारा 4 पार्ट्स में रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ होगी। और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। अब आपके जो भी फिटिंग की पैंट या फिर ट्राउज़र है आप वो ले लीजिए और इस कपड़े के ऊपर में फ़ोल्ड करके रख देना है। और आसन वाली साइड दोनों तरफ पे कहीं पे भी कर सकते हैं आप, फोल्डेड वाली साइड को भी कर सकते हैं और ओपन साइड को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पैंट ली है उसमें बैक में यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है और फ्रंट में बेल्ट लगी हुई है। तो मैंने इस टाइप की पैंट ली है। आप कैसी भी पैंट ले सकते हैं, दोनों तरफ पे इलास्टिक वाली या फिर दोनों तरफ पे बेल्ट वाली या हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक, आप कैसी भी पैंट ले लीजिए। सबकी कटिंग जो होगी वो सेम इसी तरह से होगी, किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ जो ऊपर वाली साइड है कमर वाले हिस्से में जहाँ तक भी आपकी पैंट आई है वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए एक, और इस निशान को हमें इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से ऊपर को मैं 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ, यानी कि इसमें जो इलास्टिक लगेगा उसके लिए। तो 2 इंच पे निशान लगाया और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेल्ट का मेजरमेंट मैंने 2 इंच का लिया है, ये किस हिसाब से लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक होगा उससे आधा इंच ज़्यादा हमें लेना है। जैसे मेरा इलास्टिक ये 1.5 इंच चौड़ा है तो उसमें आधा इंच मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तो आया 2 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पर जो बेल्ट की लंबाई चौड़ाई ली है ये 2 इंच की ली है। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमारे जो पैंट है उसकी रेडी लेंथ आएगी। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा हमें लेना है। तो देखिए इस पैंट से 1 इंच ज़्यादा मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब देखिए यहाँ साइड में कितना कपड़ा बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो साइड वाले हिस्से में हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया। ऊपर कमर वाले हिस्से की ओर को भी मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। और नीचे बॉटम तक भी हमें 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। और इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो आसन वाली साइड है यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो पूरा नीचे लेग के बॉटम वाले हिस्से तक मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इनको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब ये कमर वाले हिस्से के लिए हमें निशान लगाना है। तो देखिए ये जो आसन वाला हिस्सा है ना, यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आसन की तरफ को आप इसको मेजर करिए कि कितना आ रहा है। मेरे उसमें देखिए ये 11 इंच का आ रहा है। तो इतना ही निशान मैं यहाँ पे ये जो साइड वाली लाइन है ना, जो हमने साइड में लाइन खींची थी, यहाँ से अंदर की तरफ को लगाऊंगी। साथ ही साथ हमें इसके 1 इंच का मार्जिन और जोड़ना है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ से जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। तो टोटल मैं इसीलिए यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ को स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे और साइड में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पे हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये मैंने क्रॉच कर्व बना लिया है और यहाँ पर मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ मेजरमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ साइड की तरफ पे मैंने दोनों तरफ से 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये मैंने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि मुझे एक तो पैंट थोड़ी सी लूज़ पसंद है, और साथ ही अगर मैं फ्यूचर में इसको और ढीला करना चाहूँ या लूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ हो, इसलिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाया। अगर आपको सेम इसी साइज़ की और बिल्कुल फिटेड पैंट चाहिए तो आप यहाँ पर 0.75 इंच यानी कि 0.25 इंच का आप कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाइए। सिर्फ 1.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो हमने अभी कमर का निशान लगाया यहाँ आसन को मेजर करके, वो हमारा सेम इसी तरह से रहेगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, सेम जैसा हमने मेजरमेंट लिया वैसा ही आपको भी लेना है। तो यहाँ पर मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सेम मार्किंग के ऊपर ही मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी।
अब सेम इसी तरह से यहाँ साइड वाले को भी मैं मार्किंग के ऊपर ही कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, बॉटम के भी और साइड पे भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 4 पार्ट्स बनके तैयार हैं। तो इन 4 में से जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं वो हमें अलग हटा देने हैं और नीचे के जो 2 हैं उनको इसी तरह से रहने देना है। और यहाँ पे देखेंगे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और इन दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमने 2 पार्ट्स हटा दिए थे उन दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसके भी आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे इसके आसन में मैंने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट्स में भी सिलाई लगा ली है। अब इस पार्ट को हमें ओपन करते हुए इस तरह से रख देना है, यानी कि फैलाते हुए इस तरह से रख देना है। अब इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर हमें बाकी का जो दूसरा वाला पार्ट है उसको रखना है और बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे। और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और इनको मिला के रखने के बाद इसके जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर इसमें हमें नीचे तक इसमें आधा इंच की दूरी पे या जितना भी आपको दबाना है उतने पे आप इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए इसके साइड वाले हिस्से में मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ पे। और साइड सिलने के बाद इसके जो ये इनर लेग्स हैं इन दोनों को भी हमें मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद आप इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी डबल फोल्ड कर दीजिए। और अब मैं इसकी जो कमर वाला हिस्सा है यानी कि इसकी कमर की जो बेल्ट है वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कमर के लिए मैंने स्टार्टिंग में 2 इंच पे निशान लगाया था जो बेल्ट के लिए लगाया था। सेम इसी निशान को हमें 2 इंच पे दूसरी साइड पे भी लगा लेना है और बैक साइड में भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ तक के कपड़े को हमें ये पैंट की उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फ्रंट और बैक को आप अच्छे से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब इसको फोल्ड करने के बाद इसकी जो कोने वाला हिस्सा है इसको भी हमें आधा इंच का अंदर को फोल्ड करना है। पूरे में फ्रंट और बैक में आधा आधा इंच का अंदर को फोल्ड करेंगे और उसमें सिलाई लगा लेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो मैं इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके कमर में पूरी गोलाई में सिलाई लगा दी है और बीच में जगह छोड़ दी है थोड़ी सी इलास्टिक के लिए। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच की है और लंबाई कमर से 2 इंच कम है। कमर जैसे 28 इंच की है मेरी तो इसकी लंबाई मेरी 26 इंच की है। अब इस इलास्टिक को हमें यहाँ एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो देखिए इसमें मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब इसके दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो ओपनिंग है उसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है। अब इलास्टिक को इस तरह से हमें बाहर की तरफ को खींचना है जिससे गैदर्स बराबर बराबर इसमें आ जाएंगे और फिर इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको इलास्टिक लगाने की फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो वह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।